लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे। जय श्री कृष्णा। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, मैं माघ मास का प्रभाव बताता हूँ, सुनिए। इसे भक्ति पूर्वक सुनकर मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। प्राचीन रथंत्र कल्प के सतयुग में कुत्स नाम के एक ऋषि थे, जो ब्रह्मा जी के पुत्र थे। वे बड़े ही तेजस्वी और निष्पाप थे। उन्होंने कर्दम ऋषि की सुंदरी कन्या के साथ विधि पूर्वक विवाह किया। उसके गर्भ से मुनि के वत्स नामक पुत्र हुआ, जो वंश को बढ़ाने वाला था। वत्स की 5 वर्ष की अवस्था होने पर पिता ने उनका उपनयन संस्कार करके उन्हें गायत्री मंत्र का उपदेश किया। अब वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भृगुकुल में निवास करने लगे। प्रतिदिन प्रातः काल और सायंकाल अग्निहोत्र, तीनों समय स्नान और भिक्षा के अन्न का भोजन करते थे। इंद्रियों को काबू में रखते, काला मृग चर्म धारण करते और सदा स्वाध्याय में संलग्न रहते थे। पैर से लेकर शिखा तक लंबा पलाश का डंडा, जिसमें कोई छेद न हो, लिए रहते थे। उनके कटी भाग में मूंज की मेखला शोभा पाती थी। हाथ में सदा कमंडलू धारण करते, स्वश कौपीन पहनते, शुद्ध भाव से रहते और स्वश यज्ञोपवीत धारण करते थे। उनका मस्तक संहिताओं की भस्म से सुशोभित था। वे सबको नैनों को प्रिय जान पड़ते थे। प्रतिदिन माता पिता, गुरु, आचार्य, अन्य बड़े बूढ़ों, सन्यासियों तथा ब्रह्मवादियों को प्रणाम करते थे। बुद्धिमान वत्स ब्रह्म यज्ञ में तत्पर रहते और सदा शुभ कर्मों का अनुष्ठान किया करते थे। वे हाथ में पवित्री धारण करके देवताओं, ऋषियों और पितरों का तर्पण करते थे। फूल, चंदन और गंध आदि को कभी हाथ से छूते भी नहीं थे। मौन होकर भोजन करते, मधु, पिन्याक और खारा नमक नहीं खाते थे। खड़ाऊ नहीं पहनते थे तथा सवारी पर नहीं चढ़ते थे। शीशे में मुंह नहीं देखते। दंत धावन, तांबूल और पगड़ी आदि से परहेज करते थे। नीला, लाल तथा पीला वस्त्र, खाट, आभूषण तथा और भी जो वस्तुएं ब्रह्मचर्य आश्रम के प्रतिकूल बताई गई हैं, उन सबका वे स्पर्श तक नहीं करते थे। सदा शांत भाव से सदाचार में ही तत्पर रहते थे। ऐसे आचारवान और विशेषित ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले वत्स मुनि सूर्य के मकर राशि पर रहते माघ मास में भक्ति पूर्वक प्रातः स्नान करते थे। वे उस समय विशेष रूप से शरीर की शुद्धि करते थे। आकाश में जब इन गिने तारे रह जाते, उस समय ब्रह्म वेला में तो वे नित्य स्नान करते थे और फिर जब आधे सूर्य निकल आते, उस समय भी माघ का स्नान करते थे। वे मन ही मन अपने भाग्य की सराहना करने लगे। अहो, इस पश्चिम वाहिनी कावेरी नदी में स्नान का अवसर मिलना प्राय मनुष्य के लिए कठिन है, तो भी मैंने अब मकराक्र में स्नान किया। वास्तव में मैं बड़ा भाग्यवान हूँ। समुद्र में मिली हुई जितनी नदियाँ हैं, उन सबका प्रवाह जहाँ पश्चिम या उत्तर की ओर है, उस स्थान का प्रयाग से भी अधिक महत्व बताया गया है। मैंने अपने पूर्व पुण्यों के प्रभाव से आज कावेरी का पश्चिमगामी प्रवाह प्राप्त किया है। वास्तव में मैं कृतार्थ हूँ, कृतार्थ हूँ, कृतार्थ हूँ। इस प्रकार सोचते हुए प्रसन्न होकर कावेरी के जल में तीनों काल स्नान करते थे। उन्होंने कावेरी के पश्चिमीगामी प्रवाह में 3 साल तक माघ स्नान किया। उसके पुण्य से उनका अंतकरण शुद्ध हो गया। वे ममता और कामना से रहित हो गए। तदंतर माता पिता और गुरु की आज्ञा लेकर वे सर्व पापनाशक कल्याण तीर्थ में आ गए। उस सरोवर में भी 1 मास तक माघ स्नान करके ब्रह्मचारी वत्स मुनि तपस्या करने लगे। राजन, इस प्रकार उन्हें उत्तम तपस्या करते देख भगवान विष्णु प्रसन्न होकर उनके आगे प्रत्यक्ष प्रकट हुए और बोले,
महाप्राज्ञ मृगुशृंग, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। यूं कहकर भगवान पुरुषोत्तम ने उनके भ्रमरांध मस्त्र का स्पर्श किया। तब वत्स मुनि समाधि से विरत हो गए और जाग उठे और उन्होंने अपने सामने ही भगवान विष्णु को उपस्थित देखा। वे सहस्त्र सूर्यों के समान तेजस्वी, कौस्तुभ मणि रूप आभूषण से अत्यंत भासमान दिखाई देते थे। तब मुनि ने बड़े वेग से उठकर भगवान को प्रणाम किया और बड़े भाव से सुंदर स्तुति की। भगवान ऋषिकेश की स्तुति और नमस्कार करके वत्स मुनि अपने मस्तक पर हाथ जोड़े चुपचाप भगवान के सामने खड़े हो गए। उस समय उनके नेत्रों से आनंद के आंसू बह रहे थे और सारे शरीर में रोमांच हो आया था। तब श्री भगवान ने कहा, तुम्हारी इस स्तुति से मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। माघ मास में इस सरोवर के जल में जो तुमने स्नान और तप किए हैं, इससे मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मुने, तुम निरंतर कष्ट सहते सहते थक गए हो। दक्षिणाओं सहित यज्ञ, दान, अन्य नियम तथा यमों के पालने से भी मुझे उतना संतोष नहीं होता जितना माघ के स्नान से होता है। पहले तुम मुझसे वर मांगो, फिर मैं तुम्हें मनोवांछित वस्तु प्रदान करूंगा। तुम मेरी प्रसन्नता के लिए मैं जो आज्ञा दूं उसका पालन करो। इस समय तुम्हारे ब्रह्मचर्य से जिस प्रकार ऋषियों को संतोष हुआ है, उसी प्रकार तुम यज्ञ करके देवताओं को और संतान उत्पन्न करके पितरों को संतुष्ट करो। मेरे संतोष के लिए ये दोनों कार्य तुम्हें सर्वथा करने चाहिए। अगले जन्म में तुम ब्रह्मा जी के पुत्र महाज्ञानी ऋभु नामक जीवन मुक्त ब्राह्मण होगे और निधग को वेदांत वाक्य जन्य ज्ञान का उपदेश करके पुनः परम धाम को प्राप्त होगे। वत्स बोले, देवाधिदेव संपूर्ण देवताओं द्वारा वंदे जगन्नाथ, आप यहाँ सदा निवास करें और सबको सब प्रकार के भोग प्रदान करें। आप सदा सब जीवों को सब तरह की संपत्ति प्रदान करें। भगवान, यदि मैं आपका कृपा पात्र हूँ तो यही एक वर जिसे निवेदन कर चुका हूँ देने की कृपा करें। कमल नयन, चरणों में पड़े हुए भक्तों का दुख दूर करने वाले अच्युत, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। शरणागत वत्सल, मैं आपकी शरण में आया हूँ। भगवान विष्णु बोले, एवं वस्तु, मैं सदा यहाँ निवास करूंगा। जो लोग यहाँ मेरा पूजन करेंगे उन्हें सब प्रकार की संपत्ति हाथ मिलेगी। विशेषत जब सूर्य मकर राशि पर हो, उस समय इस सरोवर में स्नान करने वाले मनुष्य सब पापों से मुक्त हो मेरे परम पद को प्राप्त होंगे। व्यतिपात योग में अयन प्रारंभ होने के दिन संक्रांति के समय विषुव योग में पूर्णिमा और अमावस्या तिथि को तथा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के अवसर पर यहाँ स्नान करके यथाशक्ति दान देने से और तुम्हारे मुख से निकले हुए इस स्तोत्र का मेरे सामने पाठ करने से मनुष्य मेरे लोक में प्रतिष्ठित होंगे। भगवान गोविंद के यो कहने पर उन ब्राह्मण कुमार ने पुण्य प्रणाम किया और भक्तों के अधीन रहने वाले श्री हरि से फिर एक प्रश्न किया, कृपा निधे देवेश्वर, मैं तो कुत्स मुनि का पुत्र वत्स हूँ, फिर मुझे आपने मृगशृंग कहकर क्यों संबोधित किया? फिर भगवान बोले, ब्राह्मण, इस कल्याण सरोवर के तट पर जब तुम तपस्या करने में लगे थे, उस समय जो मृग प्रतिदिन यहाँ पानी पीने आते थे, वे निर्भय होकर तुम्हारे शरीर में अपने सींग रगड़ा करते थे। इसी से श्रेष्ठ महर्षि तुम्हें मृगशृंग कहते हैं। आज से सब लोग तुम्हें मृगशृंग भी कहेंगे। यो कहकर सबको सब कुछ प्रदान करने वाले भगवान सर्वेश्वर वहाँ रहने लगे। तदंतर मृगशृंग मुनि ने भगवान का पूजन किया और उनकी आज्ञा लेकर वे उस पर्वत से चले गए। संस्कार का उपकार, संसार का उपकार करने के लिए उन्होंने गृहस्थ धर्म को स्वीकार करने का निश्चय किया और अपने अंतकरण में निरंतर वे आदि पुरुष कमल नयन भगवान विष्णु का चिंतन करने लगे। अपनी जन्मभूमि भोजराज नगर में घर आकर उन्होंने माता और पिता को नमस्कार करके अपना सारा समाचार कह सुनाया। माता पिता के नेत्रों में आनंद के आंसू छलक आए। उन्होंने
पुत्र को छाती से लगाकर बारंबार उसका मस्तक सूंघा और प्रेम पूर्वक अभिनंदन किया। वत्स अपने गुरु को प्रणाम करके फिर स्वाध्याय में लग गए। पिता, माता और गुरु तीनों की प्रतिदिन सेवा करते हुए उन्होंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन किया और गुरु की आज्ञा ले विधि पूर्वक व्रत स्नान और उत्सर्ग का कार्य पूर्ण किया। तत्पश्चात महामना मृगशृंग अपने पिता से इस प्रकार बोले, तात, पुत्र की उत्पत्ति के लिए पिता और माता को जो क्लेश सहने पड़ते हैं, उनका बदला 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। अतः पुत्र को उचित है कि वे माता पिता तथा गुरु का भी सदा ही प्रिय करे। इन तीनों के अत्यंत संतुष्ट होने पर सब तपस्या पूर्ण हो जाती है। इनकी आज्ञा का उल्लंघन करके जो कुछ भी किया जाता है वे कभी सिद्ध नहीं होता। विद्वान पुरुष इन्हीं तीनों की आराधना करके तीनों लोकों पर विजय पाता है, जिससे इन तीनों का संतोष हो। वही मनुष्यों के लिए चारों पुरुषार्थ कहा गया है। इसके सिवा जो कुछ भी है वे उपधर्म कहलाता है। मनुष्य को उचित है कि वे अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पिता से क्रमश 3, 2 या 1 वेद का अध्ययन करने के पश्चात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे। यदि पत्नी अपने वश में रहे तो गृहस्थ आश्रम में बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं। पति और पत्नी की अनुकूलता धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि का प्रधान कारण है। यदि स्त्री अनुकूल हो तो स्वर्ग से क्या लेना है, घर ही स्वर्ग हो जाता है। और यदि पत्नी विपरीत स्वभाव की मिल गई तो नरक में जाने की क्या आवश्यकता है। यही नरक का दृश्य उपस्थित हो जाता है। सुख के लिए गृहस्थाश्रम स्वीकार किया जाता है, किंतु वे सुख पत्नी के अधीन है। यदि पत्नी विनयशील हो तो धर्म, अर्थ और काम की प्राप्ति निश्चित है। जो गृह कार्य में चतुर, संतानवती, पतिव्रता, प्रिय वचन बोलने वाली और पति के अधीन रहने वाली है, ऐसी उपयुक्त गुणों से युक्त नारी स्त्री के रूप में साक्षात लक्ष्मी है। इसलिए अपने समान वर्ण की उत्तम लक्षणों वाली भार्या से विवाह करना चाहिए, जो पिता के गोत्र अथवा माता के सपिंड वर्ग में उत्पन्न ना हुई हो। वे स्त्री विवाह करने योग्य होती है तथा उसी से द्विजों के धर्म की वृद्धि होती है। जिसको कोई रोग ना हो, जिसके भाई हो जो अवस्था और कद में अपने से कुछ छोटी हो, जिसका मुख सौम्य हो तथा जो मधुर भाषण करने वाली हो, ऐसी भार्या के साथ द्विज को विवाह करना चाहिए, जिसका नाम पर्वत, नक्षत्र, वृक्ष, नदी, सर्प, पक्षी तथा नौकरों के नाम पर ना रखा गया हो, जिसके नाम में कोमलता हो। ऐसी कन्या से बुद्धिमान पुरुष को विवाह करना चाहिए। इस प्रकार उत्तम लक्षणों की परीक्षा करके ही किसी कन्या के साथ विवाह करना उचित है। उत्तम लक्षण और अच्छे आचरण वाली कन्या पति की आयु बढ़ाती है। अतः पिताजी, ऐसी भार्या कहाँ मिलेगी? कुत्सु ने कहा, परम बुद्धिमान, इसके लिए कोई विचार ना करे। तुम्हारे जैसे सदाचारी पुरुष के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं। जो सदाचारहीन, आलसी, माघ स्नान ना करने वाले, अतिथि पूजा से दूर रहने वाले, एकादशी को उपवास ना करने वाले, महादेव जी की भक्ति से शून्य, माता पिता में भक्ति ना रखने वाले, गुरु को संतोष ना देने वाले, गौओं की सेवा से विमुख, ब्राह्मणों का हित ना चाहने वाले, यज्ञ, होम और श्राद्ध ना करने वाले, दूसरों को ना देकर अकेले खाने वाले, दान, धर्म और शील से रह तथा अग्निहोत्र ना करके भोजन करने वाले हैं। ऐसे लोगों के लिए ही वैसी स्त्रियां दुर्लभ है। बेटा, प्रातः काल स्नान करने पर माघ का महीना विद्या, निर्मल, कीर्ति, आरोग्य, आयु, अक्षय, धन, समस्त पापों से मुक्ति तथा इंद्रलोक प्रदान करता है। बेटा, माघ मास सौभाग्य, सदाचार, संतान वृद्धि, सत्संग, सत्य, उदार भाव, ख्याति, शूरता और बल सब कुछ देता है। कहाँ तक गिनाऊं, वे क्या क्या नहीं देता। पुण्यात्मन, कमल के समान नेत्रों वाले भगवान विष्णु माघ स्नान करने से तुम पर बहुत प्रसन्न है। वशिष्ठ जी कहते हैं, राजन, पिता के ये सत्य वचन सुनकर मृगशृंग मुनि मन ही मन बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने पिता के चरणों में मस्तक झुकाकर पुण्य प्रणाम किया और दिन रात वे अपने हृदय में श्री हरि का ही चिंतन करने लगे।
नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अभी श्रवण करते हैं श्री वामन अवतार कथा का दूसरा अध्याय। महर्षि कश्यप का आश्रम सुमेरु पर्वत के ऊंचे शिखर पर था। वे हरे भरे वृक्षों, सुंदर लताओं के झुरमुटों, नाना प्रकार के सुगंधित पुष्पों, ऊपर मंडराते भोरों के गुंजान तथा भांति भांति के पक्षियों के रंगों से सुशोभित था। माचिस एक जलधारा की तरह बहती हुई हर हर आकाश मर्मज्ञ ध्वनि प्रकृति के हर परमाणु में ईश्वर के प्रेम को संचारित करती हुई थी। हर जगह शांति थी। महर्षि कश्यप अपनी शांतिपूर्ण कुटिया में पवित्र आसन पर स्वाभाविक शांति के साथ बैठे हुए भगवान चिंतन में तल्लीन थे। न उनके सामने दुनिया के भेद थे, न दुनिया की। भगवान श्याम सुंदर सर्वत्र तथा सर्वत्र परमानंद में ज्ञान रूप में अपने हृदय मंदिर में विहार कर रहे थे और महर्षि कश्यप सब कुछ भूलकर उनके स्वरूप और लीलामय उदासीनता में मगन थे। ना जाने कितना समय बीत गया। ऐसे हालात में उम्र एक पल की तरह बीत जाती है। मध्य दोपहर की शाम में कभी कभी दैनिक ध्यान टूट जाता है। धीरे धीरे शरीर और संसार याद आए। पर्वत, वृक्ष, नदी, आश्रम और अदिति सभी एक एक करके प्रकट हुए, परंतु वे सब स्मरण करने पर भी परमेश्वर को नहीं भूले, बल्कि वे सब कुछ समझ रहे थे। ये संसार केवल ईश्वर के भ्रम में ही विद्यमान है। जब तक कि इसे ईश्वर के साथ अपने संबंध का ज्ञान नहीं होता, जब ये समझ में आ जाता है कि सभी चीजें ईश्वर की हैं, तो इस संसार की सभी चीजें हमें ईश्वर की याद दिलाती हैं। महर्षि कश्यप सभी चीजें देखकर मंत्रमुग्ध हो गए। वे तुरंत भगवान के इस रस को पीने के लिए निकल पड़े। उछलते हिरणों, चहचहाते मोरों, चहचहाते पक्षियों और जरूरतमंद काले हंसों को देखकर वे भगवान के प्रेम में मंत्रमुग्ध हो गए। अदिति का इतनी जल्दी आश्रम पहुंची कि वे उसे देखकर आश्चर्यचकित रह गए। अत्यंत तत्परता से भगवानी के चरणों में प्रणाम करने के बाद अदिति पवित्र आसन पर बैठ गई और उनके पैर धोए। उन्होंने अपने आश्रम का चरणामृत से अभिषेक किया। फिर विधि पूर्वक षोडशोपचार पूजन करके हाथ जोड़कर बैठ गई, मानो किसी का इंतजार हो रहा हो। कश्यप ने देखा, सारा काम प्रेम और संविधता से होने पर भी आज अदिति कुछ उदास है। इसके मन में जरूर कोई चिंता रही होगी। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वे किसी मेहमान का सत्कार नहीं कर सकता या किसी भिखारी को कुछ देने का वादा नहीं कर सकता। लेकिन उसके लिए यह संभव है। किसी से नफरत करना संभव नहीं। तो फिर इस चिंता का क्या कारण? महर्षि कश्यप स्वयं चिंतित हो गए। आही, ही देर मानो अन्य हृदय में किसने कहा, माता केवल पुत्र के ही हिंजल है। योग से उन्हें ज्ञात हुआ कि इंद्र देवताओं को किस प्रकार स्वर्ग से वंचित किया। अदिति के इस इंद्र का आना और अदिति के अंश की बात भी क्रमश सीखी। अदिति के हृदय में ईश्वर के प्रति अगाध आस्था देखकर महर्षि कश्यप बहुत रोमांचित हुए। उन्होंने सोचा, अदिति तो कुछ कहेगी नहीं, अब ऐसी चिंता निवृत्ति कुछ बचाएगी। कहीं कहीं और विशेषकर महात्माओं पर कुछ कहने या ना कहने का प्रभाव अधिक होता है, लेकिन इसके लिए बहुत धैर्य की आवश्यकता थी। अदिति ने ये परीक्षा पास कर ली। इसी समय इंद्र नतमस्तक हो गए। कश्यप ने उन्हें चरणों से उठाकर हृदय से लगाया और अनेक प्रकार से समझाया। उन्होंने कहा कि भगवान का भजन करने से ही इस संसार का उद्देश्य पूरा होता है। यदि तू स्वर्ग का स्वामी है और परमेश्वर को भूल गया है, अहंकार, काम, क्रोध और वस्तुओं के सेवक बनने के कारण ये आवश्यक था कि तुम्हें उस स्थान से हटाया जाए और सावधान किया जाए। अब जाओ और भगवान की पूरी शरण लो, अपनी सारी शक्ति उनकी सेवा में लगा दो। इसके बाद सभी देवता और इंद्र एकत्रित हुए और सबके आग्रह पर कश्यप और अदिति ब्रह्मलोक को ब्रह्मा की सभा में ले गए। उसी समय देवाधिदेव महादेव, समस्त इष्ट देव तथा प्रमुख महर्षि उपस्थित थे और भगवान की लीला तथा जगत की रक्षा की दीक्षा चर्चा चल रही थी।
इन लोगों को विधिवत सम्मानित किया गया और बैठाया गया। वे संसार की वर्तमान स्थिति के बारे में सोचने लगा। देवताओं ने अपनी विपत्ति की कथा सुनाई। बलि के राज्य के कारण राक्षसों की मनमानी बढ़ गई है। इन राक्षसों के बारे में बात करने के बाद, क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से समृद्ध हैं, क्षीर सागर के तट पर जाने का निर्णय लिया गया। ब्रह्मा, शंकर, कश्यप, अदिति, इंद्र तथा सभी महर्षि देवता क्षीर सागर के तट पर गए और एक स्वर से भगवान की स्तुति करने लगे। संपूर्ण वातावरण पुरुषोक्त की मधुर एवं गंभीर ध्वनि से गूंज उठा। सभी के मन, वाणी, आत्मा, शरीर, बुद्धि और आत्मा भगवान से प्रार्थना करने लगे। प्रार्थना कभी विफल नहीं होती, लेकिन वे पूरी ताकत से होनी चाहिए। आपकी सभी प्रवृत्तियां तमोगुण, रजोगुण की ओर, सत्य की ओर उन्मुख होकर ईश्वर प्रार्थना में संलग्न होनी चाहिए। प्रार्थना के शब्द गंभीरता के साथ सामने आएंगे। आज तमोगुण और रजोगुण के सर्वोच्च देवता शंकर और सत्वगुण के उज्जवल प्रतीक ब्रह्मा क्षीर सागर के तट पर एकत्रित हुए हैं। उनके साथ साथ सभी देवता, ऋषि आदि, जिन्हें ब्रह्मांड की इंद्रियां, मन, बुद्धि और आत्मा कहा जा सकता है, वे अब सभी एक स्वर से ईश्वर को पुकार रहे हैं। भगवान क्षीर सागर अर्थात सत्व साम्राज्य सर्वत्र निवास करते हैं और प्रकट होते हैं। जैसे ही ये एकाग्रता हुई और सभी लोग अपनी पूरी शक्ति से प्रार्थना करने लगे, भगवान प्रकट हो गए। वर्षा ऋतु के बादलों के समान काले शरीर वाले, पीताम्बर, शंख, चक्र, गदा धारण करने वाले पद्मधारी भगवान को गरुड़ की ओर आते देख सभी लोग आनंद से भर गए। मैं अपने शरीर और मन को भूल गया। आंखों में आंसू की धारा, शरीर में दर्द और आवाज में बोलने की शक्ति ना होना, सभी की यही स्थिति थी। सभी निश्चित थे। भगवान ने अपनी कृपा दृष्टि से सभी को शक्ति प्रदान की। लोग खड़े हो गए, सिर झुके, अंजलियां बंधी। ब्रह्मा ने सबका प्रतिनिधित्व किया। प्रभु, वे सर्वज्ञ और सर्वज्ञ हैं। क्या इस समय आपकी इच्छा आसुरी संपत्ति बढ़ाने की है? इंद्र के शासन काल में बलि ने राज्य किया। त्रिलोकी असुर के क्लेश से पीड़ित है। भगवान, दया कीजिए, दया कीजिए। भगवान मुस्कुराए और बोले, माफी नहीं, मैंने सब कुछ व्यवस्थित कर लिया है। मैं शीघ्र ही कश्यप का माध्यम से अदिति का अवतार लूंगा। अपने आप को संतुष्ट करें, शांत रहें और चले जाएं। प्रभु की घोषणा सुनकर सबको खुशी मिली। कश्यप अदिति के आनंद की तो सीमा ही नहीं रही। भगवान के हस्तक्षेप के बाद सभी लोग अपने अपने स्थान पर चले गए। कश्यप अदिति भी उनके आश्रम में आए। अदिति की खुशी का वर्णन नहीं किया जा सकता। उसे तो बस यही चिंता थी कि जिसके मन में सारा ब्रह्मांड बसता है, उसे मैं अपनी कोख में कैसे धारण करूंगी। फिर वे सोचती है कि भगवान कह रहे हैं, क्या पगली, तुम मेरे गर्भ में रहकर क्यों चिंता करती हो? मैं तुम्हें और सारे संसार को भी ले जाऊंगा। कभी कभी पूछे इस मन में बात अति की, मैं तो स्वार्थी पुतली हूँ। मैंने अपने बेटों के लिए भगवान से प्रार्थना की, तब मैं सोचता हूँ कि इसी में संसार का हित है। उनकी इच्छा भी ऐसी ही है। जब इस बारे में सोचती तो दुखी हो जाती कि भगवान मेरा बेटा होगा। वे भगवान की दया और करुणा के बारे में सोचकर आनंद के सागर में डूब जाती है। महर्षि कश्यप की आज्ञा मानकर उन्होंने अनेक व्रत और अनुष्ठान किए। उसने सोचा कि मेरे कलुषित हृदय में भगवान कैसे रहेंगे। महर्षि कश्यप कहते हैं, तू तो बावली हो गई है। भगवान जहाँ आते हैं वहाँ सब स्वयं शुद्ध हो जाता है। बस उनका नाम याद रखें। आदित्य का समय आत्म शुद्धि, नियम और ईश्वर की मधुर प्रतीक्षा में व्यतीत होता है। आखिरकार एक दिन भगवान उसके गर्भ में आए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय श्री हरि लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलिएगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए देखते व सुनते रहिए। जय मां कंजर, जय माता दी।